जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने रक्षाबंधन का त्योहार और इंडिपेंडेंस डे बड़ी धूमधाम से मनाया है और आने वाले कुछ ही दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जैसे नवरात्र, दशहरा, धनतेरस और दिवाली, जो कि भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहार हैं। और जब बात त्योहारों की हो रही हो तो कोई भी त्योहार बिना मिठाई के मनाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, हम सब जानते हैं मिठाई तैयार करने में खोआ, जिसे हम मावा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल एक मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर किया जाता है, जिसकी वजह से त्योहारों के सीजन में खोए की डिमांड ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जिसे आप मात्र 40 से 50 हजार रुपए की एक मशीन खरीदकर गांव या शहर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस है खोआ बनाने का बिजनेस, जिसे मावा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, यह एक मल्टीपर्पज मशीन है, जिसकी मदद से आप दूध का इस्तेमाल करके ना सिर्फ खोआ बल्कि घी, मिठाई, पनीर, रबड़ी, खीर और बर्फी जैसे कई उत्पाद बना सकते हो। आज हम आपको इस बिजनेस आइडिया और इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में तो जानकारी देंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, खोआ मेकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल से समझाने के लिए हमने अपनी इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम इस बिजनेस कॉन्सेप्ट और इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की जानकारी आपको देंगे। दूसरा, इस यूनिट को लगाने के लिए कितना बड़ा स्पेस चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इस पर बात करेंगे। चौथा, इस बिजनेस में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यह हम आपको बताएंगे। पांचवा, इस बिजनेस के एडवांटेजेस यानी क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। छठा, आपके लिए हमने एक प्रॉफिट एनालिसिस तैयार किया है, ताकि आपको यह पता चल सके कि इस बिजनेस से हर महीने आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपको कितना नेट प्रॉफिट होने जा रहा है। और दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारी तरफ से कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स। ये टिप्स आपको हर महीने लाखों रुपए कमाने में आपकी जरूर मदद करेगी। दोस्तों, खोआ मेकिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें आप एक ऑटोमेटिक मशीन, जिसे खोआ मेकिंग मशीन भी कहते हैं, इसकी मदद से आप दूध को गर्म करके बहुत ही आसानी से कई किलो खोआ तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी ज्यादातर जगहों पर खोआ तैयार करने के लिए पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा दूध उबाला जाता है और कारीगर की कई घंटों की मेहनत के बाद खोआ तैयार हो पाता है। लेकिन इस प्रोसेस से खोआ तैयार करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत कारीगर की होती है, क्योंकि बिना कारीगर की मदद के आप खोआ तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लगातार कारीगर को अपने हाथों से दूध को फेंटना होता है। साथ ही इस तरीके से तैयार किए गए खोए में एक जैसी कंसिस्टेंसी भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इसके स्वाद में भी डिफरेंस आ जाता है। और साथ ही यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और यह महंगा भी पड़ता है। तो इन्हीं सब परेशानियों के चलते इसी में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके खोआ मेकिंग मशीन खरीदकर बहुत ही आसानी से घर पर ही खोआ तैयार कर सकते हैं, और बिना किसी परेशानी के इसे बड़ी ही आसानी से अपने आसपास की मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इस मशीन से खोआ कैसे तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से दूध डाला जाता है। फिर उस मशीन में दूध को गैस या फिर डीजल की मदद से उबाला जाता है, और अमूमन 1 घंटे में 150 लीटर दूध का खोआ तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस मशीन की बॉडी को माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील से तैयार किया जाता है, और जिस टैंक में दूध गर्म होता है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से अलग अलग आरपीएम पर घूमती है,
और इसके अंदर लगे गियर्स बहुत ही सफाई से दूध को फेंटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से खोए की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आता और इस मशीन की मदद से बहुत ही बेहतरीन खोआ तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस मशीन को लगाने के लिए बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन दूध और खोए को स्टोर करने के हिसाब से कम आपके पास 10 फुट बाई 15 फुट की जगह होनी चाहिए, जहां पर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर लोकेशन की बात करें तो आप चाहे तो इसकी शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे तो आप अपने सेटअप को किसी मिल्क डेयरी के नजदीक स्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे आप कम कीमत में दूध खरीद पाएंगे, जो कि खोआ मेकिंग में मेन इंग्रेडिएंट है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपका सेटअप जितना हो सके वो डेयरी के नजदीक होना चाहिए। डेयरी के नजदीक होने की वजह से आपको दूध उतना ही सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्ट अच्छे मार्जिन पर बेच पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी का खोआ बनाने के लिए खोआ मेकिंग मशीन के अलावा आपको दूध की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही एक रॉ मटेरियल है जिसकी जरूरत होती है। दूध की क्वालिटी पर ही खोए की क्वालिटी डिपेंड करती है। दूध में जितना ज्यादा फैट की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा खोआ तैयार किया जा सकता है। अगर दूध में 8% फैट है तो 1 किलो दूध में 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम खोआ तैयार किया जा सकता है, और वहीं अगर दूध में 6% फैट है तो 1 किलो दूध में 200 से 300 ग्राम खोआ तैयार होगा। इसके अलावा आपको तैयार किए गए माल का वजन नापने के लिए एक वेट मशीन भी चाहिए होगी। साथ ही दूध और खोए को स्टोर करने के लिए एक छोटा फ्रीजर भी आपको खरीदना होगा, और मशीन की मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगवाना होगा। साथ ही बर्नर के लिए गैस सिलेंडर या डीजल की आवश्यकता होगी। अब अगर लाइसेंस की बात करें तो शुरुआत में किसी भी तरीके के लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु जब आप इसे बड़े स्केल पर करेंगे तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्टरशिप के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा ऑर्डर लेते हैं तो आपसे जीएसटी बिल ही मांगा जाएगा, इसलिए आप जीएसटी नंबर जरूर ले लें। साथ ही ये खाने पीने की चीजों से संबंधित कार्य है, इसलिए आपको FSSAI से भी लाइसेंस लेना होगा, और यदि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो MSME के तौर पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले आपको एक खोआ मेकिंग मशीन खरीदनी होगी, जिसकी मदद से आप खोआ तैयार कीजिएगा। इस मशीन की कीमत मार्केट में 30,000 रुपए से शुरू हो जाती है, जो कि मशीन की कैपेसिटी और उसकी क्वालिटी के हिसाब से 40,000, 50,000 या 60,000 रुपए और इससे ऊपर भी जा सकती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 50 लीटर, 100 लीटर या 150 लीटर कैपेसिटी की मशीन खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको एक डीप फ्रीजर खरीदना होगा, जो कि मार्केट में 12,000 से 20,000 रुपए के बीच आपको मिल जाएगा। साथ ही वजन नापने के लिए एक वेट मशीन खरीदनी होगी, जिसकी कीमत 4 से 5,000 रुपए के बीच होगी। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और साथ ही कुछ वर्किंग कैपिटल के तौर पर आपको लगभग 50,000 रुपए की जरूरत होगी। उसके बाद काम शुरू करने के लिए अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको कम से कम 10 फुट बाई 15 फुट की जगह खरीदनी होगी, या फिर आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। अब अगर इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जहां तक मशीनरी परचेज करने की बात है तो आप इसे इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट की मदद से इन मशीनरी के सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मशीनरी खरीदने से पहले आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इन सब की जानकारी अच्छे से ले लेनी होगी। साथ ही कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है यह भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है यह जानने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहां से वो मशीनरी परचेज करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं खोआ मेकिंग मशीन लगाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इस मशीन से खोआ बनाने के लिए किसी भी कारीगर की जरूरत नहीं है। आप खुद बड़ी ही आसानी से इस मशीन की मदद से खोआ तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट बच जाएगी। दूसरा, इस मशीन से तैयार किए गए खोए में एक जैसी कंसिस्टेंसी होती है। तीसरा, इस मशीन की मदद से आप हायर प्रोडक्शन ले सकते हो। चौथा, इस मशीन से खोआ तैयार करने में लगभग 20 से 25% तक का टाइम आपका बच सकता है।
पांचवा, इस मशीन को आप गैस और डीजल दोनों से ही चला सकते हैं। छठा, इस मशीन से खोए के साथ साथ घी, मिठाई, पनीर, रबड़ी, बर्फी जैसे कई आइटम्स तैयार किए जा सकते हैं। सातवां, लगभग 80% मिठाइयों में खोए का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मशीन को लगाने के बाद आप रोजाना कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, हमने इसको 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है ग्रॉस इनकम पर डे। ये जो हमने एनालिसिस तैयार किया है, ये एक दिन का एनालिसिस है, यानी एक दिन में आप कितनी कमाई कर सकते हैं, इसका हम लोगों ने एक एस्टिमेट तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो पहला है ग्रॉस इनकम पर डे, दूसरा सेक्शन है इसका एक्सपेंडिचर पर डे, और लास्ट सेक्शन है इसका नेट प्रॉफिट पर डे। यानी एक दिन में आपकी कितनी ग्रॉस इनकम होती है, पहले हम ये बताएंगे, फिर उसके बाद में आपका पर डे कितना एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों को माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट आप दिन में कितना जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, खोआ मेकिंग मशीन अगर मान लीजिए आप लगा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 150 लीटर दूध की है, तो आप ये मान के चलें कि अगर 1 घंटे मशीन काम करती है तो आपका 150 लीटर जो दूध है वो लगभग 45 किलो खोआ पर घंटे निकाल सकता है। अब अगर मान लीजिए ये मशीन आपकी 5 घंटे रन करती है दिन के, तो ये लगभग 225 किलो खोआ पर डे निकालती है। और अगर हम मान के चलें कि बल्क में आप खोआ जो है वो 200 रुपए पर केजी अगर मार्केट में बेचते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी पर डे की जो ग्रॉस इनकम है वो होती है 45,000 रुपए। अब इसमें अगर हम एक्सपेंडिचर लेके चलें, तो जो मिल्क है, जो इसका रॉ मटेरियल है, वही इसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली है। 750 लीटर मान लीजिए आप पूरे दिन में दूध इस्तेमाल करते हैं, और 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप जो है दूध परचेज करते हैं, तो ये 37,500 रुपए आपकी जो है मिल्क की कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरीके से एलपीजी जो है, आपकी जो गैस इस्तेमाल होगी, जो ईंधन इस्तेमाल होगा इस खोए को बनाने में, वो लगभग 2 किलो इस्तेमाल हो जाएगी 1 घंटे में, तो जिसकी कीमत हम मान के चलते हैं 150 रुपए, तो दिन में 750 रुपए की आपकी गैस लग जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो लगभग 50 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी आपकी लगती है पूरे दिन में, अगर आपकी मशीन ये 5 घंटे काम करती है। हम मान के चलते हैं कि आपकी जो जगह है ये आपने किराए पे ली हुई है, तो पर डे उसका जो रेंट है हम मान के चलते हैं 400 रुपए, और साथ ही हम लेबर कॉस्ट भी जोड़ते हैं इसमें 500 रुपए, जिसकी मदद से आप लेबर की मदद से अपने माल को सप्लाई कीजिएगा, या फिर माल की ढुलाई कीजिएगा, या फिर आपकी वहां पे साफ सफाई कीजिएगा, तो मान के चलते हैं 500 रुपए आप लेबर के भी पे कर रहे हैं। और साथ ही हमने 100 रुपए इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी जोड़ लिए। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें दिन में, तो आपके ये होते हैं लगभग 39,300 रुपीज। अब अगर हम नेट प्रॉफिट निकालें पूरे दिन में, तो आपकी ग्रॉस इनकम है वो है 45,000, और आपने एक्सपेंडिचर किया है वो किया है 39,300। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करके निकालें, तो आप दिन में नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं 5,700 रुपए। और अगर हम 700 रुपए भी हटा दें, तो भी आप कम से कम 5,000 रुपए नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों दिन के। तो ये इस हिसाब से आप पूरे महीने में लगभग 1.5 लाख रुपए आसानी से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तरफ से आपके बिजनेस के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। दोस्तों, खोआ बनाने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है उसकी क्वालिटी। आपके खोए की क्वालिटी जितनी ज्यादा बेहतरीन होगी, मार्केट में उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। आपको कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने अपना प्रॉफिट क्वांटिटी में माल बेचकर निकालना है, ना कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके। मान लीजिए अगर किसी भी वजह से आपका माल रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप दोबारा अपना माल कभी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए आपको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको प्रॉपर साफ सफाई का और हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा, ताकि किसी भी तरीके का इंफेक्शन ना फैल सके। आप चाहें तो एक 25 से 30 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, जिसमें आप खोआ तैयार करने का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करें और उसे अपने आसपास के होलसेलर, मिठाई वाले, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स के ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो आपकी प्रोडक्शन और साफ सफाई को देख पाएं। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब भी आप मार्केट में दुकानदारों के पास अपना खोए का सैंपल लेकर जाएं, तो हमेशा फ्रेश खोआ ही कैरी करें, ताकि उसके टेस्ट में कभी भी कोई कमी ना आ पाए। तो
इन्हीं सब तरीकों से आप अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर पाएंगे और हर महीने ढेरों पैसे भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसी ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।